और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे, क्योंकि संसद में आज भी लगातार हंगामा जो है देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी तकरार जारी है। आज संसद परिसर में गिरिराज सिंह सोनिया और सोरोस का पोस्टर लेकर पहुंचे थे। पोस्टर में लिखा हुआ था, सोरोस से तेरा रिश्ता क्या है, सोनिया जवाब दें। पोस्टर में यह भी लिखा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी बीच कांग्रेस के सहयोगी दलों के सांसदों ने अडानी मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और देश के संसद में किस तरीके से हंगामा लगातार जारी है, जहां एक तरफ जो विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो अडानी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। देश बिकने नहीं देंगे के पोस्टर्स को लेकर लगातार जो कांग्रेस के तमाम सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं और उनके हाथ में तिरंगा है और साथ ही साथ दो पोस्टर्स हैं। उन पोस्टर्स पे एक पे जॉर्ज सोरोस की तस्वीरें हैं, दूसरे पर सोनिया गांधी की, और ये रिश्ता क्या कहलाता है पूछते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। तो संसद का शीतकालीन सत्र लगातार इस बार जो याद किया जाएगा वो अपने प्रदर्शनों की वजह से याद किया जाएगा। किस अनोखे तरीके से प्रदर्शन जो है वो विपक्ष के सांसद कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल भी अब किस तरीके से जवाब दे रही है, ये तस्वीरें कमोबेश हर दिन संसद भवन से सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आज संसद में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लेकर के पहुंचे। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीर गिरिराज सिंह जी ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं। ये गिरिराज सिंह जी के हाथ में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर है और आज लेकर के पहुंचे हुए हैं सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर। जी हाँ, गिरिराज सिंह शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों पर कांग्रेस पार्टी जवाब दे, सोनिया गांधी गांधी परिवार जवाब दे। तो आज इस पर फिर से एक बार राजनीति होगी और लगातार जिस तरीके से ये सवाल उठाते रहे हैं, आज संसद में भी हंगामा होगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को एक साथ जोड़ने का काम आज फिर से गिरिराज सिंह ने किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नहीं बिकने देंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे अपोजिशन पार्टियां संसद भवन के। जिस तरह से संसद भवन में हंगामा हो रहा है, जेपीसी को लेकर के, अडानी को लेकर के लगातार नारे लगा रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। देख सकते नारेबाजी संसद भवन के मुख्यालय पर हो रही है, बकर द्वार के गेट पर हो रही है और अपोजिशन पार्टी देश नहीं बिकने देंगे। जी हाँ, इस तरीके के पोस्टर लगाए हुए हैं सभी दलों के नेता, इसमें कांग्रेस सहित अपोजिशन पार्टी के सभी नेता इसमें शामिल हैं। गौरव गोगोई से लेकर के डी बालू से लेकर के जितने भी नेता हैं अपोजिशन पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कि देश नहीं बिकने देंगे, मोदी अडानी पर जवाब दो। जी हाँ, मोदी अडानी को लेकर के संसद भवन में भी सवाल उठाते हैं और आज संसद भवन की सीढ़ियों पर, संसद भवन के गेट के बाहर भी इसी तरीके का प्रदर्शन अपोजिशन पार्टी ने किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ बीजेपी सांसद किरण चौधरी हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे गार्डियन की स्टोरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा है इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में फायदा मिला है, उन्हें पानी मिल रहा है, घर पर डोर पे पानी मिल रहा है। सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खरगे जी को भरपूर मौका दिया गया है, उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है
और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से वहाँ पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूँ, वो बीएसी के मीटिंग में नहीं आए, वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्पष्ट बताता है कि उनका कोऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी का कोऑपरेशन कदापि नहीं है। और उनके मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना ये हास्यास्पद है। ये मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है, वह चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। ये सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कुर्सी पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, टेबल पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, पेपर फेंकने का काम इन्होंने किया है, पेपर संसदीय व्यवस्थाओं के कागजातों को फाड़ने का काम इन्होंने किया है। और ये संसदीय प्रणाली के मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने या करते हैं, ये हास्यास्पद है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है। दे वॉन्ट टू डिविएट एंड डाइवर्ट द इशू। द इशू इज वेरी क्लियर दैट द कंट्रीमैन आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड जब उनको ये पता चलता है कि एक सज्जन, एक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम का, वो देश की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, वह देश को मुसीबत में डालना चाहता है, वह भारत की संप्रभुता को पर प्रश्न खड़े कर रहा है। और सोनिया गांधी जी जो फोरम ऑफ द लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन है, जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, उनका क्या संबंध है ये देश जानना चाह रहा है। आज ये जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम इसका पुरजोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और इस तरीके की व्यवस्था को हम जनता के बीच में भी ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। So what is the way forward? So what is the way forward? Way to forward, break this? everybody will have to think accordingly. What I am saying, that has to be addressed and taken care. And it depends upon the जैसे बुद्धिमत्ता कहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सदन के दोनों उनके सदनों में उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हम तो चाहते हैं होगी, करेंगे चर्चा। सरकार निंदा प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा कर रही है, क्या गवर्नमेंट इज मलिंग? देखिए, हमने भर्त्सना की है, हमने निंदा की है और सब लोगों ने ताल ठोक करके यानी समर्थन किया है उसका, तो समर्थन ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट शेखर यादव के धन्यवाद, नड्डा राज्यसभा में नेता सदन है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस पूरे संसद के शीतकालीन सत्र को हाईजैक किया है, विपक्ष के इंटेंशंस क्लियर हैं कि वो चर्चा जो है वो नहीं होने देना चाहता, बेबुनियाद मुद्दों को उठाया जा रहा है और
सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर भी उन्होंने सवाल जो है वो खड़े किए हैं और साथ ही साथ सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया गया है इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम निंदा करते हैं इस प्रस्ताव की। बीजेपी की सांसद किरण चौधरी का क्या कुछ कहना है ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। जल जो है वो जीवन है और जल का महत्व जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है, जैसे मैंने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर जो सारा ये कार्रवाई शुरू करी है, सच्चाई में ये एम्पावरमेंट विमेन, महिलाओं को का सशक्तिकरण बहुत दूर तक होगा, क्योंकि महिलाओं को बहुत दूर दूर से जो है अपने सिर के ऊपर टोकरियां रखकर कुओं के ऊपर जाती थी, वहां से पानी ढो ढो के लेकर आती हैं, मीलों मीलों तक चल के आना पड़ता था। और आप जानते हैं कि इस चीज़ के अंदर सारा का सारा जो काम धंधा जो दूसरा भी कर सकती हैं अपने घर का, वो भी नहीं हो सकता था। तो ये घर तक जल पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी महिलाओं के लिए है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सदियों का जो कहते हैं ना क्रूअल्टी से बचाया है, जब हर एक घर को जो है टॉयलेट्स दिए गए हैं।